हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वीडियो। कंप्यूटर से संबंधित जो भी तैयारी कर रहे हैं, जैसे सीपीसीटी और भी कंप्यूटर एग्ज़ाम की आप जो तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। दोस्तों, मैं आपको वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में बताने जा रहा हूँ कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है ना। हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मैं और भी अधिक वीडियो बना सकूं और आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड WWW जिसको हम बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, है ना। ये आपके सामने दिख रहा है वर्ल्ड वाइड वेब, जिसकी स्पेलिंग WORLD, वाइड वेब। इसका पूरा नाम क्या है WWW का? तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है, जिसे आम तौर पर वेब या W3 भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है वर्ल्ड वाइड वेब को? W3 कहा जाता है। यह एक सूचना प्रणाली है जो इंटरनेट पर उपलब्ध दस्तावेजों और अन्य संसाधनों को एक दूसरे से जोड़ती है, जिन्हें हाइपर टेक्स्ट के माध्यम से एक्सेस किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? हाइपर टेक्स्ट के माध्यम से एक्सेस किया जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब WWW क्या है? यह एक विशाल सूचना प्रणाली है। क्या है? यह एक विशाल सूचना प्रणाली है जो विभिन्न कंप्यूटरों पर संग्रहित दस्तावेजों और फाइलों को एक दूसरे से जोड़ती है, जिससे उपयोगकर्ता इंटरनेट के माध्यम से उन तक पहुंच सकते हैं। इंटरनेट कैसे काम करता है? इंटरनेट एक बुनियादी ढांचा है, जबकि WWW एक सेवा है ना। इंटरनेट क्या है? तो एक बुनियादी ढांचा है और WWW एक सेवा है जो इंटरनेट पर उपलब्ध है। WWW इंटरनेट का एक उपसमुच्चय है। WWW का उपयोग वेब ब्राउज़र जैसे कि गूगल क्रोम, फायरफॉक्स के माध्यम से किया जाता है, जो हमें वेबसाइट और वेब पेजों को देखने की अनुमति देता है। इतिहास की बात करें हम, WWW को 1990 में टिम बर्नर्स-ली ने क्रेन में विकसित किया था, ताकि शोधकर्ताओं के लिए जानकारी साझा करना आसान हो सके। घटक की बात करें हम, WWW में HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है, जो वेब पेजों को बनाने के लिए एक भाषा है। और HTTP हाइपर टेक्स्ट, HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है ना। ये बहुत बार फुल फॉर्म पूछ लिए जाते हैं, इसलिए हमें ये बहुत ही समझना और याद करना बहुत ज़रूरी है। CPCT में तो आप देख ही रहे हैं, हर एग्ज़ाम में एक आधा एक दो फुल फॉर्म पूछते हैं, इसलिए आपको इसके बारे में तैयारी करना है ना। जो वेब पेजों को एक्सेस करने के लिए उपयोग किया जाता है। WWW का महत्व समझते हैं। WWW ने सूचना साझा करने और दुनिया भर के लोगों को जोड़ने के तरीके में क्रांति ला दी है। यह शिक्षा, व्यवसाय, संचार सहित विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्ल्ड वाइड वेब की विशेषता, क्रॉस प्लेटफॉर्म, है ना। कौन सी विशेषता है? विशेषता है इसकी क्रॉस, है ना, वर्ल्ड वाइड वेब, क्रॉस प्लेटफॉर्म, सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। इसका मतलब यह है कि यह सभी डिवाइस और ऑपरेटिंग में चलता है
ओपन सोर्स होता है, जो www को ओपन सोर्स होता है। इसका मतलब यह है कि इसका इस्तेमाल कोई भी व्यक्ति मुफ्त में कर सकता है, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। डिस्ट्रीब्यूटर, यह एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है जिसका अर्थ इस्तेमाल करने एक समय में बहुत सारे लोग कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर मतलब बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइपरटेक्स्ट, इंटरनेट में मौजूद वेबसाइट बहुत प्रकार की जानकारी मौजूद होती है। यह जानकारी टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो के रूप में होती है। www में सभी जानकारी को आपस में जोड़ने के लिए हाइपर टेक्स्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इनको जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो हाइपर टेक्स्ट का। डायनेमिक, www डायनेमिक आप देख रहे हैं, www डायनेमिक होता है इसमें, क्योंकि इसमें मौजूद जानकारी लगातार बदलते रहते हैं। नॉट आवश्यक, किसी वेब पेज या वेब साइट को एक्सेस करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम www का उपयोग करें। www के बिना भी वेबसाइट या वेब पेजों को एक्सेस कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो www, URL, HTML, HTTP और HTML के बारे में हम पढ़ेंगे। URL, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म, है ना। URL देखो मैं आपको बताता हूँ, ये है URL। ये फुल फॉर्म याद करना आपको बहुत ज़रूरी है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL एक एड्रेस होता है जिसका इस्तेमाल इंटरनेट में मौजूद वेबसाइट या वेब पेज को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। उदाहरण भी आप देख रहे हैं, HTTP, इसका फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज, है ना। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। यह एक प्रकार का प्रोटोकॉल है जिसका इस्तेमाल के वेब ब्राउज़र सर्वर के कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। HTTP के बिना यूजर वेबसाइट इसे नहीं कर सकता है। HTML, है ना। HTML का पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। और HTML का इस्तेमाल वेबसाइट, वेब पेजों को बनाने के लिए किया जाता है। अगर किसी को भी ये PDF चाहिए तो वो नीचे दे रखे नंबरों पर, या मुझे कमेंट में अपना नंबर, व्हाट्सएप नंबर भेज दे, मैं उसको PDF सेंड कर देंगे। ये बिल्कुल निःशुल्क है, आप प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट, www और इंटरनेट के बीच अंतर क्या होता है ये समझना है। तो यह पहले ये वाला है, यह वेबसाइट का एक संग्रह है, यह नेटवर्कों का एक नेटवर्क है, यह एक सेवा है, यह एक बुनियादी ढांचा है। यह मुख्य रूप से हार्डवेयर यह मुख्य रूप से हार्डवेयर पर आधारित होता है, यह मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर पर आधारित होता है। इसे 1990 में विकसित किया है, इसे 1960 में किया, मतलब इंटरनेट पहले है 1960 और www उसके बाद है 1990। इंटरनेट, है ना, सबक्रिट HTML का प्रयोग करता है, एड्रेस IP एड्रेस करता है, ये आपको पता ही है। चलो आगे बढ़ते हैं, कोई इतना खास नहीं, ये पढ़ते हैं। इतिहास के बारे में समझते हैं, www का इतिहास, है ना। www का इतिहास बहुत ही दिलचस्प है। इसका आविष्कार 1990 में टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया था। टिम बर्नर्स-ली को www का पिता भी कहा जाता है। यह कंप्यूटर वैज्ञानिक थे। टिम बर्नर्स-ली का जन्म लंदन में हुआ था और इन्होंने अपनी पढ़ाई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पूरी की थी। टिम बर्नर्स-ली के माता पिता भी कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं जो कंप्यूटरों पर रिसर्च किया करते हैं। या बचपन में टिम बर्नर्स-ली को पढ़ाई में
कोई रुचि नहीं थी। उस समय उनकी रुचि केवल ट्रेनों में थी। जैसे ट्रेन के मॉडल को समझना, ट्रेन से संबंधित गैस टेस्ट बनाना आदि। सर टिम बर्नर्स-ली को डब्ल्यूए बनाने का ख्याल तब आया जब उन्होंने यह देखा कि दुनिया भर के लोगों को जानकारी साझा करने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वर्ल्ड वाइड वेब को कब आया? जब ट्रेन होन किससे उनको ख्याल आया कि अरे यार, दुनिया में कितनी परेशानी है, जानकारी साझा करने में कितनी परेशानी आ रही है। वर्ल्ड वाइड वेब को विकसित है ना करते वक्त टिम बर्नर्स-ली को बहुत सी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा था। दुनिया भर में लोगों को साझा करना पड़ा, काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ पाया। वर्ल्ड वाइड वेब विकसित करने में टिम बर्नर्स-ली को बहुत सी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा था। टिम बर्नर्स-ली ने 1990 में आखिरकार डब्ल्यूडब्ल्यूई को विकसित कर लिया। तब डब्ल्यूडब्ल्यूई आविष्कार हो गया। तब वैज्ञानिक जानकारी को आसानी से साझा कर पा रहे थे।